एक बार की बात है। मगध साम्राज्य के नवोन्मेषी सम्राट चंद्रगुप्त अपने महल के एकांत कक्ष में टहल रहे थे। उनके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें खिंची हुई थीं। अचानक उन्होंने फैसला किया और सीधे अपने गुरु महान आचार्य चाणक्य के पास पहुंच गए। चाणक्य उस समय एक प्राचीन ग्रंथ में डूबे हुए थे, लेकिन शिष्य की आहट सुनते ही उन्होंने सिर उठाया। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अब पूरी तरह उलझन में हूं। किस पर यकीन करूं, कुछ समझ नहीं आता। मेरे विश्वसनीय सेवक राज्य के रहस्य बाहर ले जा रहे हैं। जो दोस्त मुझे सबसे करीबी लगते थे, वे मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। रिश्तेदार जो खून के रिश्ते का दावा करते हैं, पीठ पीछे मेरी निंदा करते फिरते हैं। यहां तक कि कुछ विद्वान भी, जो मेरे सलाहकार हैं, अपने फायदे के लिए मुझे धोखा दे देते हैं। बताइए गुरुजी, आखिर ये सब क्यों होता है? सबसे ज्यादा विश्वासघात कौन करते हैं? चाणक्य ने शिष्य की आंखों में झांकते हुए शांत स्वर में कहा, पुत्र, ये सवाल तुम्हारा अकेला नहीं। हर इंसान के दिल में कभी न कभी ये उभरता है। चाहे वो सिंहासन पर बैठा राजा हो, बाजार में व्यापार करने वाला हो, या गांव का साधारण किसान। दुश्मन तो दूर से ही अपनी छाया डालता है, लेकिन असली जहर अक्सर हमारे सबसे नजदीक के लोगों से टपकता है। जो अपनेपन की मिठास चढ़ाकर आते हैं, वही सबसे गहरा जख्म देते हैं। फिर चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, सुनो चंद्रगुप्त, इस दुनिया में 7 तरह के लोग ऐसे हैं जो विश्वास को अपना शिकार बनाते हैं। ये मीठी जबान से जहर परोसते हैं, मुस्कान के पीछे छल छिपाते हैं। इन्हें समय रहते पहचान लो, तो ना कोई मित्र तुम्हें ठग सकेगा, न शत्रु, ना ही किस्मत। आज मैं तुम्हें इन 7 की पहचान बताऊंगा, हर एक के साथ एक सच्ची घटना, ताकि बात दिल में उतर जाए। और हां, अंत में एक बोनस भी, जो सबसे छिपा हुआ खतरा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे जीवन का कवच बनेगा। पहला, अत्यधिक मीठी जबान वाला चापलूस। चाणक्य ने शुरू किया, सबसे पहले सावधान रहो उस इंसान से जो हर वक्त शहद जैसी बातें करता हो। सामने तारीफों की बौछार, पीठ पीछे खंजर की चोट। ये पुराना खेल है। जितनी चिकनी चुपड़ी बोली, उतना गहरा स्वार्थ। उन्होंने कहानी सुनाई। पाटलिपुत्र में एक धनी सेठ थे। उनका एक करीबी सलाहकार था, जो हर मीटिंग में कहता, सेठ जी, आपका हर फैसला सोने जैसा है। सेठ खुश, उसे और अधिकार देता गया। लेकिन एक दिन पड़ोसी व्यापारी ने ज्यादा मुनाफे का लालच दिया। वही सलाहकार रातों रात सेठ के गोदान के राज दुश्मन को बेच आया। सुबह तक सेठ कंगाल और सलाहकार कहीं गायब। चाणक्य ने चेतावनी दी, ऐसे लोग गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। जो हर किसी से घुलता मिलता हो, हर चेहरे पर मुस्कान चिपकाए घूमता हो, वो सच्चा नहीं, चालाक है। सच्चे लोग सीमित दायरे में रहते हैं, साफ सुथरी बात करते हैं। अगर कोई जरूरत से ज्यादा खुश करने की कोशिश करे, सतर्क हो जाओ। मीठे शब्द जाल हैं, फंसोगे तो पतन निश्चित। दूसरा, सिर्फ पैसे का गुलाम सेवक। दूसरा खतरा, वो नौकर जो सिर्फ वेतन देखकर काम करे। वफादारी उसका धर्म होना चाहिए, सुख दुख में साथ निभाना। लेकिन अवसरवादी तब तक चिपका रहेगा जब तक फायदा। ज्यादा ऑफर मिला तो बेचकर भाग जाएगा। उदाहरण, एक बार एक किले के रखवाले को राजा ने इनाम दिया। वो खुश, लेकिन लालच ने अंधा कर दिया। दुश्मन ने दोगुना ऑफर किया। रखवाले ने किले का गुप्त द्वार बता दिया। रात में हमला, राजा मारा गया, रखवाला सोने की थैलियां लेकर फरार। चाणक्य बोले, सेवकों को शब्दों से नहीं, कर्मों से परखो। लालची अंदर का गद्दार है। घर में हो तो बाहर का शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा, हर बात में हां मिलाने वाला दोस्त। चंद्रगुप्त हैरान, गुरुदेव, दोस्त भी धोखा दे? चाणक्य हंसे, सच्चा मित्र कड़वा सच बोलता है, गलती सुधारता है। जो हर समय वाह तुम बेस्ट हो कहे, वो अहंकार बढ़ाता है, और अहंकार बुद्धि खा जाता है। कहानी, एक युवा राजकुमार का साथी हमेशा तारीफ करता। राजकुमार को लगा वो अजय है। गलत नीतियां अपनाई, राज्य बर्बाद। बगावत हुई तो वही साथी दुश्मनों के साथ हंसता मिला। चापलूसी जहर है। सच्चा दोस्त आंखों में देखकर सच कहे, चाहे कड़वा हो। मीठे शब्दों वाला दोस्त विनाश का रास्ता खोलता है। चौथा, तरक्की से जलने वाला रिश्तेदार। रिश्तेदार अपने लगते हैं, लेकिन खून का रिश्ता मन का नहीं। सफलता देखकर जलन, ये आग भीतर ही भीतर सब जला देती है। महाभारत का जिक्र, कौरव पांडव एक कुल के, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या ने महायुद्ध करवा दिया। मुस्कान के पीछे साजिश।
सच्चा रिश्तेदार तुम्हारी जीत में खुश हो। जो दुख में साथ, सफलता में ताना दे, वो दुश्मन है। अपनी कामयाबी हर किसी से शेयर मत करो। 5वां, ज्ञानी लेकिन स्वार्थी विद्वान। अज्ञानी दुश्मन से बचना आसान, बुद्धिमान गद्दार से नहीं। वो तुम्हारे राज और कमजोरियां जानता है, स्वार्थ के लिए हथियार बन जाता है। कहानी। नंद राजा का सलाहकार दुश्मन को सब बेचाया। राज्य गिरा, गद्दार सम्मानित। ज्ञान बिना वफादारी आग जैसा है, पकाता भी है, जलाता भी। 6वां, बार बार भरोसा करो कहने वाला। जिसे अपनी ईमानदारी बार बार चिल्लानी पड़े, वो झूठा है। सच्चा इंसान कर्मों से बोलता है, जैसे दीपक बिना बोले रोशनी देता है। व्यापारी की कहानी। नौकर बार बार आंख बंद करके भरोसा करो कहता। व्यापारी ने सब सौंपा, नौकर भागा। भरोसा मांगने वाला सबसे कम भरोसेमंद। 7वां, रहस्य लीक करने वाला गप्पी। जबान पर काबू ना हो तो राज क्या संभालेगा। जो दूसरों की बातें उगले, तुम्हारी भी उगलेगा। मंत्री की कहानी। दरबार की गुप्त नीति हंसी में बता दी, दुश्मन तक पहुंची, राज्य को नुकसान। गपशप जहर है। बोनस। मौन में साजिश रचने वाला, सबसे छिपा खतरा, चुपचाप सुनने वाला, बाहर शांत, अंदर सर्प। मंत्री की कहानी। चुपचाप सब सुनता, साजिश बुनता, एक चाल से राज्य उलट दिया। मौन मुखौटा है, परखो। अतिरिक्त, संकट में भागने वाला। अंतिम, अच्छे वक्त में साथ, मुश्किल में गायब। सच्चा साथ तूफान में दिखता है। चाणक्य ने समेटा, पुत्र, भरोसा करो लेकिन आंखें खुली रखो। सावधानी तुम्हारा कवच है, धोखा पास से आता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया, गुरुदेव अब मैं तैयार हूं। दोस्तों, चाणक्य की ये प्राचीन बुद्धिमत्ता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर ये वीडियो आपको जीवन की सच्चाई सिखाने में मदद कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं चाणक्य नीति के एक और गुप्त रहस्य के साथ। नमस्कार।